आज बात होती है यहां से। दो बच्चों, यानी कि अब देखो क्या कहता है, व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जब वो फिनिश कर लेता है, किसे फिनिश कर लेता है, खाने को। कौन फिनिश करता है भाई, आपको याद हो लास्ट लेक्चर में कहां पे थे हम, लास्ट लेक्चर में कहां पे थे भाई, खाने के लिए भाग रहे थे वो, और उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता अगर वो पीछे रह जाते तो यहां से बच्चों क्या करता है, जब वो फिनिश कर लेते हैं, क्या फिनिश कर लेते हैं, खाने को। ठीक है बच्चों, ट्रिकी टुक अप वॉक राउंड, ट्रिकी क्या करता है, वॉक लगाता है किसके, शाइनिंग बाउल्स, किसके, कटोरे के आसपास। कटोरा कौन सा, शाइनिंग कटोरा, चमक रहा था किससे, चाहता हुआ कटोरा चमक रहा था एकदम। ठीक है, लैकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू, क्या करता है बच्चों, लैकिंग इनसाइड, उसके अंदर क्या करता है, जी मारता है एक दो, क्या करता है उसमें जी मारता है, टू इनसाइड, उसके अंदर कितनी जी मारता है, वन और टू। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल, एक और अतिरिक्त कटोरा, बाउल में होता है कटोरा, वॉज पुट, रखा जाता है, आउट फॉर हिज, उसमें क्या डाला जाता है, उसके लिए रखा जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आई वॉज प्लीज टू सी हिम जोस्टलिंग दिस वे टूवर्ड, और बच्चों क्या होता है, आई प्लीज टू सी, उसे देखते, कौन देखते, देखते हिम, उसे देखते ही वो क्या करता है, तेजी से उसकी तरफ भागता है, जोशलिंग, जोश जोश के साथ, हिज वे टूवर्ड, उसकी ओर भागता है। कौन भागता है, ट्रिकी। उसके बाद इट फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस, इस पूरी घटना को देखते, वॉज रैपिड माने क्या होता है, इस पूरी घटना को देख के प्रोग्रेस बहुत रैपिड क्या होती है, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, किसे होती है, मिस्टर हैरियट को। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, उसे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया था, ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, ये कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, ऑफ एनी काइंड उसे, वट ऑल डे, उसे पूरे दिन, ही रन अबाउट विद इन द डॉग, क्या करता था पूरे दिन दोस्तों के साथ, अदर कुत्तों से भागता रहता था, ज्वाइनिंग इन देयर, उसे उन्हें क्या करता, ज्वाइन करता था फ्रेंड, यानी कि फ्रेंडली, उनके दोस्तों के साथ, मतलब एक पूरे सर्कल में रहते थे वो कुत्ते भाई, वो कुत्ते थे पूरे एक सर्कल बना के रहते थे। ठीक है, उसमें भागते रहते थे वो, स्क्रीमिंग, और क्या करते थे बच्चों वो, लोटा पीटी, मतलब वो उसे कर दिया, उसे कर दिया। उसके बाद ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड, क्या करते बच्चों, ही डिस्कवर्ड, यानी कि एक दूसरे को वो करते हैं, क्या करते हैं एक दूसरे को ऐसे करके, कुत्ते वगैरह खेलते हैं ना, उसी को बोलते हैं, है ना, द जॉय, एंजॉय करना, ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, यानी क्या करते थे, कटोरे के उसमें वो करते थे, फ्रेम्ड। अब देखो, एंड द स्काउटेड एवरी फ्यू मिनट, और कुछ समय तक क्या करते थे बच्चों, और कुछ समय तक कटोरे को चाटते रहे, एंड ही बिकम एन एक्सेप्टेड, और भाई क्या होता है, ही बिकम एक्सेप्टेड अ मेंबर ऑफ किसका, गैंग, और उन्हें क्या कर लिया था, ही बिकम, वो बन गया था क्या, एन एक्सेप्टेड मेंबर, एक क्या बन गया था, मेंबर किसका, गैंग का। कौन सी गैंग का, उन कुत्तों की गैंग का मेंबर बन गया था वो उसमें। एन अनलाइकली स्किल लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शेरी क्रू ऑफ फाइटिंग, क्या करते बच्चों, वो छोटी छोटी वस्तुओं के लिए क्या करते थे, आपस में झगड़ा करते थे, लड़ते रहते थे। ठीक है, उसके बाद लाइक अ टाइगर, किसकी तरह, चीते की तरह। की, फॉर हिज शेयर एट द मील टाइम, और किसके लिए, अपने खाने के लिए। एंड द हंटिंग रैट, क्या करता था, यार बच्चों क्या करता था वो, हंटिंग करता था, क्या, हंटिंग रैट, चूहों का शिकार कहां पे करता था, इन द ओल्ड हैन हाउस, यानी पुराने मुर्गी घर में, पुराने मुर्गी घर में क्या करता था, चूहों का शिकार करता था वो। ठीक है, उसके बाद एट द नाइट, रात में, ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उसने ये पल अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे, या कभी नहीं महसूस किए थे, यानी कि उसने ये ऐसे पल कभी जिंदगी में महसूस नहीं किए थे। किसने, ट्रिकी ने। भाई वो तो घर पे दिन का बेड अलग, रात का बेड अलग, सुबह का खाना अलग है, दोपहर का खाना अलग है, वो कहाँ चलता था, वो तो अपने आपस में चलता रहता था, इसलिए उसने ऐसे पल नहीं देखे थे। ऑल द वाइल मिसेस हर समय मिसेस पंपरे फॉरवर्ड अनेक्सियसली इन द बैकग्राउंड, यानी कि उसे हर टाइम कहाँ ला देती थी, अपने बैकग्राउंड में। कौन, मिसेस मिसेस पंपरे, रिंगिंग अ डजन, रिंगिंग अ डजन, रिंगिंग माने होता है आना, रिंगिंग माने बजाना या आना, रिंगिंग माने अ डजन माने एक, कम से कम कई बार, डजन माने होता है 12 बार कम से कम, टाइम्स अ डे, एक दिन में कम से कम 12 बार फोन करती थी। कौन करती थी, मिसेस पंपरे, फॉर द लेटेस्ट, क्या बच्चों, बुलेटिन, किसके लिए, लेटेस्ट खबर के लिए, किसकी, मिस किसके लिए, ट्रिकी की। आई डोग्ड, आई डोग्ड क्या होता है, मैं उन्हें डोग्ड होता है वो, डोडगेड, डोडगेड में क्या होता है बच्चों, उन्हें बता देना, यानी कि मैं खबर करना किसी चीज को बोल सकते हो। क्या क्वेश्चन, क्या आपसे पूछती थी वो, बेहतर हिज कजन्स, कि भाई उनके समय अनुसार, समय मतलब मौसम के हिसाब से उस कजन्स यानी उसके गद्दे वर बीइंग टर्न, देन उसके गद्दे चेंज कर दिए। उसके बाद रेगुलरली, और रेगुलर में डेली, हिज करेक्ट कोट, उसका मतलब डेली उसका सही कोट उसे पहनाया गया है, अकॉर्डिंग टू द वेदर, यानी कि मौसम के हिसाब से उसका कोट चेंज किया गया है। बट आई वॉज एबल टू टेल, बस मैं उन्हें बोलता था क्या, दैट की लिटिल फेलो, यानी लिटिल जो छोटा कुत्ता था, फेलो माने निकल जाता है, आउट द डेंजर, अब खतरे से बाहर है। ठीक है, उसके बाद दिया कन्वेल्सेशन, कन्वेल्सिंग माने होता है स्वास्थ्य, किसी चीज का स्वास्थ्य, रैपिडली को स्वास्थ्य क्या हो रहा है, वो स्वस्थ हो रहा है। रैपिड माने रैपिडली होता है जल्दी से, रैपिडली क्या होता है, तेजी से। ठीक है बच्चों, यानी कि तो इस कहानी में क्या हुआ है, यहां से ये हुआ है कि मिसेस पंपरे कम से कम दिन में 12 बार फोन करती थी, पूछती थी कि भाई कि उसका दिन, मतलब गद्दे चेंज कर दिए नहीं कर दिए, फोन लगाती थी, और मिस्टर हैरियट ये बताइए कि
आपने गद्दे चेंज किए नहीं किए, उसका दिन का कोट पहनाया, उसके मतलब मौसम के हिसाब से जो कोट पहनाया नहीं पहनाया, ठीक है। ये कौन पूछती थी? मिसेस पंपर कम से दिन में 12 फोन करती थी। और वो क्या कहते भाई साहब, वो कहते थे कि तब टेंशन ना लो, ट्रिकी खतरे से बाहर है, ठीक है। वो एक ही साल बोलते थे। तो बच्चों द वर्ड क्या बच्चों, कॉन्वेल्शनिंग सीम्स टू द समथिंग मिसेस पंपरे, यानी कि जो स्वस्थ जो शब्द था, स्वस्थ जो शब्द था, सीम ऐसा प्रतीत होता था सम किसके लिए, डू समथिंग मिसेस पंपरे के लिए कुछ वास्तव में है। यानी कि स्वस्थ था जो शब्द था किसके लिए, डू समथिंग कुछ था मिसेस पंपरे के लिए, कुछ ना कुछ तो था भाई, क्योंकि वो इंटरव्यू इसी चीज का कर रही थी, है कि नहीं। के बाद बच्चों ही स्टार्टेड टू ब्रिंग, उन्होंने चालू किया क्या, राउंड फ्रेश एग, राउंड माने क्या, अंडे भेजना, किसके लिए, 2 डजन एट अ टाइम, एक बार में दो, एक बार में 2 डजन, यानी कि 24 अंडे एक बार में, 2 डजन ना, हाँ 2 डजन नहीं, एक बार में 24 अंडे, किसके लिए, एट अ टाइम एक बार में, टू बिल्ड अप मजबूत करने के लिए, बिल्ड अप माने बनाना, किसे, अप, किसे बच्चों, ट्रिकी को मजबूत करना, यानी कि मिसेस पंपरे कम से कम एक दर्जन अंडे भेज देती थी, ठीक है। फ्रॉम अ हैप्पी, वो खुश थे, पीरियड माय पार्टनर, और ये कैसा था, ये एकदम एकदम खुशबू वाला सीन था, क्यों था भाई, क्योंकि माय पेरेंट्स यानी कि मेरे साथी, एंड आई मेरे साथी और मैं, हैड 2 एग यानी कि दो अंडे, ईच फॉर अ ब्रेकफास्ट, यानी कि एक बार में 2 अंडे ब्रेकफास्ट में खाते थे, कौन, मैं। अब समझना आते किसके लिए थे, ट्रिकी के लिए, और मैं खा कौन रहा है, हैरी और उसके साथी, समझना यही चीज मजे वाली है। बट व्हेन द बॉटल्स, लेकिन जब बॉटल आई किसकी, वाइन, वाइन होता है दारू, ये शराब बोल सकते हो, तो क्या होती है बच्चों, वाइन होती है शराब, यानी कि व्हेन द बॉटल ऑफ वाइन, जब शराब की बोतल आई, बिगिन टू अराइव यानी आना स्टार्ट हुई, द रियल पॉसिबिलिटी यानी कि वास्तव में ये क्या था, संभावना, वास्तव में संभावना ऑफ द सिचुएशन, इस घटना में, बिगिन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, एकदम ऐसा बना दिया सीन, एकदम कति बढ़िया वाला, समझ रहे हो। इट वाज टू इनरीच ट्रिकी ब्लड, यानी कि वो किसके लिए थी, वो थी ट्रिकी की गुणसूत्र को तेज करने के लिए। देखो बच्चों क्या होता है, इनरीच में होता है किसी मतलब कि जो कुत्ते वगैरह अगर तुम वाइन वगैरह पिलाते हो तो क्या होता है, उसके जो अंदर के बोलते हैं गुणसूत्र, यानी कि वो उसका स्टेमिना होता है वो बढ़ता है, याद रखना ये वाली चीज है, ठीक है बच्चों। इसलिए आपका गया है इट वाज टू इनरीच ट्रिकीज ब्लड, यानी कि ट्रिकी के स्वास्थ्य गुणसूत्रों को तेज करने के लिए। उसके बाद आती है लंच बिकम अ सेरेमोनिकल और ओकेशन, बच्चों इसका मतलब क्या है, यानी कि जो लंच था वो भाई ऐसा था एकदम किसी की वेडिंग पार्टी वाली सीन हो है, यानी कि किसी का सेरेमनी हो रही है ना, उस वाला सीन था, विद 2 ग्लासेस, और क्या, और 2 ग्लास वाइन बिफोर द सेवरल ड्यूरिंग द मील। तो बच्चों अब सेवरल माने क्या होता है, सेवरल ड्यूरिंग मील होता है दोपहर का खाना, यानी कि दोपहर के खाने के बाद, तो भाई बिफोर यानी दोपहर के खाने से पहले क्या लेते थे वो, भाई 2 ग्लास वाइन पीते थे पहले, तो बाकी बाद देखेंगे कुछ देखेंगे, तो ठीक है, यानी कि दोपहर के खाने का क्या देखते हैं बच्चों, 2 ग्लास पहले पिएंगे उसके बाद खाना खाएंगे, ठीक है बच्चों। वी कुड हार्डली बिलीव, हमें वास्तव में यकीन नहीं था, इट व्हेन द ब्रांडी, लेकिन कब, जब ब्रांडी बिकम आना स्टार्ट हुई, उन्हें यकीन नहीं हुआ कि ब्रांडी आना स्टार्ट हुई, क्यों आना स्टार्ट हुई, पुट द फाइनल एडिज, एड मतलब कंडीशन, एड बोल सकते हो स्तर, यानी कि स्तर किसी चीज का, स्तर या स्टेज बोल सकते हो, एडिज, ठीक है, यानी कि फाइनल एडिज यानी कि उसकी लास्ट एडिज ऑन द ट्रिकीज, तो यहां से मैंने देखा चीज है बच्चों, ये लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन, देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बोला से इसका मतलब ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ट्रिकी का, ट्रिकी के लिए किसी ट्रिकी की संरचना, ट्रिकी की संरचना, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संरचना जगह पे, यहाँ पे इसलिए प्रयोग किया गया है, इसलिए ट्रिकी संरचना, ठीक है बच्चों। उसके बाद फॉर अ फ्यू नाइट्स, कुछ रात्रि में तो क्या करते थे वो, फाइन वाइन मतलब फाइन वाइन मतलब होता है यहाँ पे कैसे बच्चों, फाइन बोल सकते हो, अच्छी अच्छी दारू या अच्छी वाइन पी सकते हो, बोल सकते हो फाइन स्पिरिट, बोल द रोलेड अराउंड द इनहेल्ड इन द रिपीटली ड्रिंक, यानी कि एकदम क्या करते थे, दारू पीते थे एकदम मस्त, कहां पर, कहां पे पीते थे बच्चों, एकदम मस्त, यानी कि गिलास में डाल के और दारू पीते थे, किसमें, यानी किसमें बच्चों, फ्यू नाइट में, कुछ रातों में, कुछ कुछ रातें ऐसी थी यहाँ पे हम क्या करते दारू में पीते थे, किसको, ब्रांडी को, वो अलग है, ये ब्रांडी अलग है, वाइन अलग है, रखना। उसके बाद देवर डे ऑफ डीप, वे दिन बहुत ही संतोष के थे, यानी कि देवर डे ऑफ डीप, डीप मतलब संतोष बोल सकते हो, किसी चीज आनंद भरे दिन थे वो, कौन से दिन थे, जब भाई केले सॉरी अंडे भी चल रहे हैं तुम्हारे, वाइन भी आ रही है, ब्रांडी भी चल रही है, तो भाई एकदम है, तो बस सीनियर लगा पे, तो कंटेंट माने आनंद बोल सकते हो, स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग, और जब भाई क्या हुआ, एक्स्ट्रा अंडे आने स्टार्ट हुए, द मॉर्निंग किसमें बच्चों, क्योंकि क्या था कि भाई शुरुआत होती थी किससे, शुरुआत होती थी हमारी किसके, मॉर्निंग शुरुआत होती थी अंडों से, भाई दिन की शुरुआत हो रही है अंडों से, एंड इंप्रूव एंड द ससिस्टेंस बाय द क्या हुआ बच्चों, मेडिवाइन इन द फिनिशिंग लग्जरीज राउंड और फायर द ब्रांडी, यानी कि क्या होता था, और दिन में क्या कर रहे हो, दिन में भाई वो पहले दारू पी रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, और लग्जरी लाइफ स्टाइल थी उनकी, और क्या था, और फायर बिन द ब्रांडी, यानी कि आग, और शाम को करते थे वो आग के पास बैठकर दारू पीते थे, कौन, सभी लोग मिलकर। भाई देखो अब यहाँ पे मौज किसकी आ रही है, मौज आ रही है मिस्टर हैरियट उनके साथ रहने वालों की, और ट्रिकी तो वो तो वो तो कुछ देख रहे हैं, समझ रहे, यानी कि बहुत दिन बड़े संतोष के थे। उसके बाद इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप द ट्रिकी ऑन द
परमानेंट। अब भाई बच्चों क्या टेम्पटेशन उन्हें भाई बच्चों यहाँ क्या होता है टेम्पटेशन माने क्या है यहाँ पे टेम्पटेशन मतलब है कि बोल सकते हो कि किसी चीज का लालच होना। लालच यानी कि इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप। अब तो उनके दिल में एक लालच आ गया था किसी चीज का लालच आ गया था कि ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट क्यों ना ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट रख लिया जाए। अब भाई तुम भी सोचोगे एक चीज बताओ अगर तुम्हें कोई लगता है कि तुमने वो देखा वो वाली कहानी सुनी है कि सोने के अंडे देवर मर की अबे तुम्हारे पास आ जाए तुम्हें सोचो अरे यार अब तो भाई अब इसे अब नहीं रखो क्योंकि डेली अंडा देगी। और सेम कंडीशन की थी क्योंकि ट्रिकी आता था खाना दारू शराब वाइन और तुम्हारे अंडे आ रहे थे और ना खा रहे थे शहरी और इसलिए खाए जाते थे वो इसलिए चाहते थे वो कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रख लिया जाए। ठीक है बच्चों अंडरस्टैंड। अब आती बच्चों जैसे बट लेकिन आई नो मैं जानता था मिसेस पंपरे वाज सफरिंग क्या थी बहुत ज्यादा चिंतित थी एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट और एक फोर्टनाइट मतलब एक पखवाड़े के बाद आई फील्ड कंप्लेन मैंने उन्हें बताया टू फोन करके कैसे कि टेल हर उन्होंने कहा कि डेट द लिटिल डॉग वॉन द रिकवर छोटा जो कुत्ता है वो तुम्हारा कैसा हो गया ठीक हो गया अब आप उसे आके ले जाओ एंड वाज द अवेटिंग कलेक्शन वो क्या कर रहा है आपके आने की तैयारी कर रहा है या आपके आने का वेट कर रहा है कौन कर रहा है टर्की कर रहा है। ठीक है बच्चों अब यहां से आगे समझेंगे विद अ मिनट कुछ समय अबाउट द 30 फीट ऑफ द ग्लैमिंग ब्लैक मेटल ड्रू यानी कि अबाउट कुछ मिनट बाद अबाउट 30 फीट यानी कि 30 फीट ग्लैमिंग माने चमकना ब्लैक काली मेटल ड्रू ड्रू माने कार यानी कि कुछ समय बाद कैसी बच्चों चमकती हुई काली गाड़ी कहां पर आ गई कहां पर आ गई बच्चों आउटसाइड द सर्जरी यानी कि हॉस्पिटल के बाहर आके खड़ी हो गई। द चोफर तो यहाँ चोफर का मतलब है ड्राइवर द चोफर ओपन द डोर ड्राइवर ने गेट को ओपन किया ठीक है। आई कुड जस्ट मैंने देखा सॉरी आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर और उसके अंदर क्या दिखाई देता था जैसे उसने गेट खोला उसके अंदर क्या दिख रही थी मिसेस पंपरे की आकृति दिख रही थी यानी कि फिगर किसका भाई यानी कि आकृति संरचना दिख रही थी किसकी मिसेस पंपरे की ऑफ मिसेस पंपरे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर यानी कि मिसेस पंपरे क्या कर रही थी ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर अपनी सब कुछ बुक कर दी चुकी थी एकदम उदास वाला होता है सीन। हैंड्स वर द टाइटली क्रेस्ड यानी क्या कर रही थी अपने हैंड को एकदम मतलब ऐसे करके एकदम बोल सकते हो ना कि हाँ ऐसे करके वो कर रही थी अपने हैंड को एंड फ्रंट ऑफ द हर और किसके सामने गेट के सामने थी फ्रंट ऑफ द हर लिप्स क्या बोलते थे ट्रेम्बल्ड यानी कि उसके उनके होठ कांप रहे थे हर लिप यानी कि ओ मिस्टर हैरियट ओ मिस्टर हैरियट क्या करती है ओ मिस्टर डू इट मी डू डू टेल मी तुम मुझे कहो क्या कि ट्रुथ सच बताओ इट इज रियली बेटर क्या वो सच में सही है। यस ही इज फाइन वो सही है देयर इज नो नीड फॉर यू उसे आवश्यकता नहीं है देयर इज नो नीड फॉर यू टू गॉट आउट द कार यानी कि तुम्हें आवश्यकता नहीं है किससे कार से बाहर आने की। अरे किससे कहा मिस्टर हेरियट साहब कहते हैं किससे मिस्टर पंपरे से कि तुम्हें आवश्यकता नहीं है कार से बाहर आने की कार से बाहर आने की तो जरूरत नहीं है। आई विल गो मैं जाता हूं एंड फेच हिम उसे लेकर आता हूं किसे ट्रिकी को। आई वॉक टू थ्रू द आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन यानी कि मैं घर से होता हुआ गार्डन में गया ठीक है। आई मैस ऑफ अ डॉग मैंने कुत्ते को कहा देखा मैस में यानी कि वहां कुत्ते क्या कर रहे थे यानी कि हंटिंग और राउंड एंड राउंड यानी कुत्ते भाग रहे थे सभी एक झुंड भाग रहा था कुत्तों का एंड द क्या बचो लाउन एंड इन द देयर मिड साइड मिडिस्ट यानी कि उनके बीच में कौन था ट्रिकी था। ईयर फ्लैपिंग यानी कि उनके उसके कान कैसे कर रहे थे उसके कान ऐसे हल रहे थे एंड टेल वेविंग यानी कि उसकी पूंछ क्या कर रही थी पूंछ भी हल रही थी। वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर और कैसे दिख रहा था एकदम सोने जैसा ये चमकता हुआ सोने जैसा उसका वो दिख रहा था आकृति ऑफ ट्रिकी की। इन 2 वीक्स और 2 हफ्तों में ही हैड क्या बच्चों बीन ट्रांसफॉर्म्ड और 2 हफ्तों में वो चेंज हो गया किसमें इनटू अ लेथ मतलब किससे इनटू अ लेथ किससे एक बोल सकते हो कैसा था वो एकदम ऐसा आलसी व्यक्ति एकदम जादू मौदू सा है ना और चेंज किसमें होगा हार्ड मसल्ड एनिमल में चेंज होगा किसमें 2 हफ्तों के अंदर ठीक है बच्चों। ही वॉज कीपिंग वेल विद द पैक ही वॉज कीपिंग विद द पैक मुझे लेकर आया स्क्रेचिंग आउट द ग्रेट बोन्स इन द क्रिस्ट ऑलमोस्ट और बच्चों क्या हाँ एक चीज और स्क्रेचिंग आउट आउट मतलब उसकी स्क्रेचिंग मतलब निकल रही थी क्या बाउंस इन चेस्ट उसकी चेस्ट किससे लग रही थी उसकी जो छाती थी उसकी किससे लग रही थी बच्चों धरती से लग रही थी ऑलमोस्ट। ब्रशिंग द गार्डन यानी कि किससे लग रही थी यानी धरती से लगती हुई चल रही थी। आई कैरिड मैं लेकर आया बैक द ऑल अलोंग द पैसेज टू द फोर्थ किसके सामने हाउस के सामने फ्रंट द हाउस यानी फ्रंट द हाउस किसके घर के सामने से लेकर आया एंड द चोफर ड्राइवर वॉज स्टिल द होल्डिंग द कार ड्राइवर क्या करता द चोफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार क्या किया बच्चों कार द डोर यानी कि अब भी चोपर क्या कर रहा था बच्चों कार के गेट को ऐसे खोल के खड़ा था कौन खड़ा था ड्राइवर अब भी। एंड व्हेन द ट्रिकी शो हिज और ट्रिकी ने देखा किसे हिज मिस्ट्रेस अपनी मालकिन को देखा किसने ट्रिकी ने ही टुक ऑफ फ्रॉम माय आर्म्स वो मेरी बाहों से उछलकर एकदम क्या गया ट्रेम क्या बच्चों ट्रेमडियस यानी कि उसने एक लंबी छलांग लगाई लैप यानी कि छलांग लगाई लंबी एंड साउंड उड़ता हुआ एकदम बोल सकते हैं यहाँ पे तो इसका मतलब क्या है साइलेंट मतलब है यहाँ पे साइलेंट मतलब है उड़ता हुआ बोल सकते हो कि एक हवा में किसी चीज को हवा में भाई है
इनटू द मिसेस पंपरे लैब, यानी लैब में होता है गोदी, यानी लैब बोल सकते हो, गोदी या किसी गोदी पहुंच जाना। किसकी गोदी गया उड़ता हुआ? मिसेस पंपरे की गोदी में। सी गेव अ स्टाइल्ड ओ मिस्टर हैरियट, उन्होंने कहा ओ मिस्टर हैरियट, देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ, उसने उन्हें उसने यानी मिसेस पंपरे ने खुद को बचाने की कोशिश की, डिफेंस हरसेल्फ, खुद को। ही शार्म्ड ओवर हेज, उसके आसपास घूमने लगा, लैगिंग हर फेस, उसके हाथ उसके पैर को चाटने लगा। कौन? ट्रिकी एंड ब्रेकिंग, और ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, और भाई क्या हुआ भाई, एकदम ब्रेकिंग टूट गई उसकी, क्या उस एक्साइटमेंट में उसकी उस टूट गई। आई हेल्प, मैंने मदद की किसकी? चौफर की, ड्राइवर की, टू ब्रिंग द आउट बेड्स, किसे रखने के लिए? गद्दों को, टॉयज, कजन गद्दे, कोट्स और बाउल, उसके कटोरे, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, जो कभी यूज हुए ही नहीं थे। कौन यूज नहीं हुए थे? गद्दे तक ये कोट उसने पहनाए थे, वो तो जैसे रखे थे आए थे, ठीक है बच्चों। एंड एज द कार मूव, जैसी कार गाड़ी मुड़ी, मिसेस पंपरे लर्न आउट थ्रू द विंडो, मिसेस पंपरे विंडो से क्या कर रही थी? विंडो से लर्न बोलती हुई कहती है, शाइन टीयर शाइन, यानी कि उनकी हर आईज, यानी कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, हर लिप्स ट्रिम्बल, उनके होठ कांप रहे थे, और ओ मिस्टर हेरियट, क्या कहती है वो? ओ मिस्टर हेरियट, सी क्राइड, रोती हुई, हाउ कैन एवर आई थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? दिस इज अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, इस सर्जरी का, ठीक है बच्चों। यानी क्या करूं? लास्ट शब्द याद करें, ओ मिस्टर हेरियट, हाउ कैन आई हेल्प यू, सॉरी, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? किसके लिए? दिस इज अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, इस ट्रिम्प ऑफ सर्जरी के लिए, ठीक है बच्चों। यानी कि यहां तक आपको कोई समस्या नहीं रही होगी भाई, इस चैप्टर में यही था, इसके अलग कुछ भी नहीं था। अब देखो भाई, बात करते हैं कि इसमें सब क्वेश्चन कैसे बन के आएंगे, यानी कि जो क्वेश्चन बन के आएंगे सर वो कैसे बनेंगे, ठीक है। अब देखो भाई, कुछ चीजें हैं, पहले नोट करो। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई, कि चैप्टर का नाम क्या है? अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। भाई किसने लिखा है? अब मैं बोल, लिखा किसने है? तुम बोलोगे सर ये लिखा है किसने? हैरियट, यानी कि हैरियट। भाई लेखक का नाम देखना, हैरियट ने लिखा है। देन उसके बाद क्या सर? भाई इसमें सबसे मेन कैरेक्टर किसकी बात हुई है सर? मेन कैरेक्टर है इसमें क्या सर? एक तो ट्रिकी है हमारा, ट्रिकी हमारा नहीं, पंपरे का। और कौन है बच्चों? और एक और कौन है बच्चों? मिसेस पंपरे, यानी मिसेस पंपरे हैं, पंपरे। अब मुझे एक चीज बताओ, इस पूरी कहानी में आपने क्या पढ़ा है? भाई इस पूरी कहानी वास्तव में हुआ क्या है सर? मिसेस पंपरे का डॉक्टर ट्रिकी, उसकी उसे क्या था बच्चों? उसे ट्रिकी का समझते, कोई दिक्कत क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। देखो बच्चों, जैसे मानो मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिया है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि व्हाई इज मिसेस पंपरे वरीड अबाउट ट्रिकी? मिसेस पंपरे ट्रिकी को लेकर चिंतित क्यों थी? भाई आप कहोगे सर क्यों क्यों थी, आप बताओ मुझे, अभी पढ़ा आपने। भाई ट्रिकी को लेकर चिंतित क्यों थी वो? सर चिंतित इसलिए थी क्योंकि ट्रिकी तो सर ना तो कुछ खा रहा था, देन और क्या था सिस्टम था भाई, ना कुछ खा रहा था, और भाई अब उसकी पसंदीदा चीज को भी निकाल रहा था वो, ठीक है। और कैसा होता था, एकदम ऐसा हो गया था, ब्लोटस उससे बेहतर लेग ईच कॉर्नर दोनों, यानी कि ऐसा चार टांगों वाला एक मोटा गहरा सा आता हुआ हथारा नहीं था। और चिंता क्या होती? देखो बच्चों, इसमें क्या लिख सकते हैं हम कि मिसेस पंपरे मिसेस पंपरे वरिड मिसेस पंपरे वरिड अबाउट ट्रिकी, इस कारण चिंतित थी ट्रिकी, बिकॉज क्यों थी? बिकॉज बिकॉज क्यों बच्चों? ट्रिकी वुड ईट नथिंग, यानी कि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था, एंड और क्या कर रहा था बच्चों? रिफ्यूज एंड एंड रिफ्यूज्ड हिज हिज फेवरेट एंड ही रिफ्यूज हिज फेवरेट डिशेस, क्या बच्चों? एंड हिज फेवरेट बोल सकते हो डिशेस, या फेवरेट मील बोल सकते हो, मील। और क्या करता? यानी कि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था, यानी कि मिसेस पंपरे वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ट्रिकी वुड नथिंग एवरीथिंग एनीथिंग, बिकॉज नहीं खा रहा था, एंड रिफ्यूज मना कर रहा था किस चीज के लिए? अब हिज फेवरेट मील, यानी कि उसकी फेवरेट चीज क्या थी? भाई देखो, और यहां से एक चीज और बन के आती सर, क्या सर? यहां सबसे पहले बताती है कि उसकी फेवरेट चीज क्या थी। बेटा उसकी फेवरेट चीज क्या थी, तुम्हारा याद हो तो? सर उसकी फेवरेट चीज थी चॉकलेट, उसकी फेवरेट चीज चॉकलेट, और क्या था? केक था, और आइसक्रीम थी, आइसक्रीम थी, यानी कि उसकी फेवरेट चीज थी ये चॉकलेट, केक, आइसक्रीम, उसकी फेवरेट चीज थी। इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा, समझ रहे हो? क्वेश्चन तो भाई कुछ भी पूछ सकता है। ये बोल सकता है कि बताइए कि ट्रिकी की फेवरेट चीज कौन सी है, समझ रहे हो? तो बोल सकता है कि क्या बोल सकता है कि व्हाट इज द फेवरेट डिशेस ऑफ ट्रिकी, ठीक है। ट्रिकी फेवरेट डिश क्या थी? अब भाई देखो यहां से आगे पढ़ेंगे, अभी ये पूरा नहीं हुआ है। तो बच्चों, यानी कि मिसेस पंपरे वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ट्रिकी वुड ईट नथिंग एंड रिफ्यूज्ड हिज फेवरेट मील, यानी कि एंड, भाई ये तो था उसके पीछे के कारण, एंड वो चिंतित क्यों थी? और उसके पीछे और लिख सकते हो कि शी थिंक एंड शी थिंक, वो क्या सोचती थी? एंड शी थिंक, कौन शी थिंक?
यानी कि सी किसके लिए आया है? पंपरे के लिए। सी वो सोचती थी, सी थिंक क्या कि ट्रिकी क्या बच्चों की हेड इसका बच्चों मल न्यूट्रिशन क्या होगा बच्चों? ट्रिकी कैसे हो गया? ट्रिकी मल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया, यानी कि ट्रिकी एक कुपोषण का शिकार हो चुका है। ये कौन मानती थी? ये माना किसने? मिसेस पंफरे ने। ऐसा किसने माना था? मिसेस पंफरे ने। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या बात सब में सही बात थी? लेकिन नहीं थी सर। क्यों? क्योंकि भाई ये इसका कारण तो ये था कि क्योंकि उसने उसे ज्यादा खिला दिया था। क्योंकि भाई एकदम कति भाई ना तो वॉक कर रहा है ना कुछ कर रहा है, सुबह खा रहा है दोपहर को खा रहा है, और वो कैसा पर्सन था? ट्रिकी का नेचर कैसा था? तो बच्चों यानी ये तो खत्म होता है यहाँ पे क्वेश्चन। यानी कि मिसेस पंपरे चिंतित थी क्योंकि वो कुछ भी नहीं खा रहा था और अपनी फेवरेट चीजों को मना कर रहा था। देन और वो क्या हो गया था बच्चों? मल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया था, यानी कुपोषण का शिकार हो गया था। ऐसा कौन मानती थी? मिसेस पंपरे सोचती थी। इसी वजह से वो चिंतित थी किसको? ट्रिकी को लेकर। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन क्लियर हुए। एक तो मिसेस पंपरे चिंतित क्यों होती, देन उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि इसकी फेवरेट चीजें क्या आती हैं। तो बच्चों जैसे अब मैं बात करूं तो देखो, हाँ एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन आया था यहाँ से आगे। भाई पेपर में इससे बेहतर क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं आ सकता है। इससे बेहतर क्वेश्चन, ठीक है। मैं मानता हूं कि इंपोर्टेंट है, इसे 5 स्टार दे दो। इंपोर्टेंट है, इसे 5 स्टार दे दो। 5 स्टार इस चैप्टर के लिए 5 स्टार है क्वेश्चन। इस चैप्टर के लिए क्वेश्चन क्या है बच्चों? 5 स्टार एकदम कत्ती वाला है। क्या कह रहा है बच्चों? व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू क्योर ट्रिकी, यानी डॉक्टर ने ट्रिकी को किस प्रकार बचाया। अगर मैं आपसे पूछूं कैसे बचाया, भाई शुद्ध हिंदी में आपसे पूछूं सर, आप बोल सकते हो सर क्या किया था उसने? सर उसने कुछ किया ही नहीं था भाई। उसने कुछ किया था? उसने तो मजे लिए थे एकदम। भाई सुबह सुबह वो नाश्ता कर रहे हैं, दोपहर में वाइन पी रहे हैं 2 गिलास, और ब्रांडी भी आ गई थी। भाई वो तो मौज ले रहे थे, कभी वो कुछ कर ही नहीं रहे थे। समझ समझ रहे हो? उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं है। अब देखो फिर भी हमें लिखना पड़ेगा क्या किया उन्होंने। दो बच्चों यानी व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू क्योर द ट्रिकी। तो बच्चों इस क्वेश्चन को मैं दो तरह से बनाऊंगा। अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट में आता है तो आपको कैसे करना है, और देन अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाए तो आपको कैसे करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट लॉन्ग के लिए। अगर ये क्वेश्चन सर लॉन्ग में आता है तो हमें क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ठीक है। भाई सबसे मेन पॉइंट आता है लॉन्ग के लिए। शॉर्ट तो हम बना ही दोगे, उसमें बना लिख दोगे भाई। देखो इसके लिए लॉन्ग के लिए करना, लॉन्ग के लिए यानी कि क्वेश्चन लॉन्ग में आए तो क्या आंसर होगा इसका। तो देखो बच्चों, तो बच्चों क्या किया, दो सुनोगे। वेन द मिसेस पंफरे, वेन मिसेस पंफरे, यानी कि जब मिसेस पंफरे ने किसे टॉकिंग अबाउट, टॉकिंग अबाउट किसके बारे में? ट्रिकी के बारे में। ट्रिकी टॉकिंग अबाउट ट्रिकी, व्हेन मिसेस पंपरे टॉकिंग अबाउट ट्रिकी, जब मिसेस पंपरे ने ट्रिकी के बारे में बताया किसे? मिस्टर हैरियट को, मिस्टर हैरियट को, हैरियट मिस्टर हैरियट को किस पर? ऑफ फोन, यानी कि फोन पर। ठीक है बच्चों, यानी कि बिल्कुल फोन पर, कभी ऐसे लिखेंगे हैं। यानी कि व्हेन मिसेस पंपरे टॉकिंग अबाउट ट्रिकी मिसेस हैरियट ऑफ फोन, यानी कि मिसेस हैरियट को के फोन पर या फोन पर। ठीक है बच्चों। अब भाई सर अब पूछते हैं सर यहां से क्या लिखा जाए इसमें। देखो भाई देखो यहां तक तो हो गया। अब देखो क्या करते हैं, देखो यहां से लिखेंगे व्हेन मिस्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट क्या करते हैं? मिस्टर हैरियट क्या करते हैं? ब्रिंग, ब्रिंग द ट्रिकी, ब्रिंग द ट्रिकी, कहां ले जाते हैं ट्रिकी को? ट्रिकी को कहां ले जाते हैं बच्चों? कहां ले जाते हैं बच्चों? कहां पर? हिज सर्जरी हाउस बोल सकते हो तुम, हिज सर्जरी हाउस, यानी कहां ले जाते हैं बच्चों? अपने सर्जरी हाउस में, या हॉस्पिटलाइज, या हॉस्पिटल बोल सकते हो, या क्लिनिक बोल सकते हो। यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो, इतना बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है बच्चों, यानी कि जब ले जाते हैं अपनी सर्जरी हाउस में, ठीक है बच्चों, तो क्या करते हैं यहां से वैन को तो गायब ही कर दो तो थोड़ा सा और लगेगा। ऑन तो सो तो द हैरियट, तो द हैरियट, हाँ सो द हैरियट ब्रिंग द ट्रिकी हिज, कहां ले जाता है? सर्जरी हाउस, अपने सर्जरी हाउस में ले जाता है। और क्या करता है बच्चों? भाई और क्या किया सर? हमें कुछ नहीं पता, हमने तो बस पोएम पढ़ी है, यानी कि सॉरी हमने बस खाली क्या किया है, हमने बस चैप्टर की थ्योरी पढ़ी है। हमें ग्रामर की जी नहीं आती है, हमें कुछ नहीं आता, हमें कैसे करेंगे इस चीज को। ठीक है, पेपर में कैसे करना है यहाँ से आगे। सर वहां से क्या किया था सर उसने? सर तो कुछ किया ही नहीं था। उसने क्या किया था? उसका खाना बंद किया था। क्या किया था उसने? एंड एंड ही नेवर ब्रिंग, या गिव बोल सकते हो, एंड ही नेवर गिव द फूड किसे? ऑफ ट्रिकी, ऑफ ट्रिकी को, यानी कि उसने ट्रिकी को क्या नहीं दिया? उसने ट्रिकी को भोजन दिया ही नहीं। क्या दिया उसने? क्या दिया बच्चों? एंड शी, सॉरी ही, एंड ही गेव, उसने दिया क्या? वाटर एंड, एंड वाटर, वाटर एंड वाटर, क्या बच्चों? एवरी टाइम, उसने क्या दिया? उसे हर टाइम क्या दिया? पानी, और पानी दिया कितने दिन तक? फॉर 2 डेज, 2 दिन तक, फॉर 2 डेज, टू 2 डेज, एंड ही
क्या कर रहा था बच्चों? लुक्ड द ट्रिकी, ट्रिकी। और क्या करता बच्चों? देखो मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ याद नहीं है, मैं बनावट लिख रहा हूं यहाँ पे, यानी कि ट्रिकी एंड गेव वाटर एंड वाटर, उसने पानी और पानी दिया, एंड एवरी टाइम, हर टाइम, और फॉर 2 डे, 2 दिन के लिए, एंड ही लुक्ड, देखता रहा द ट्रिकी को, किसने देखता? 2 देर तक उसने क्या किया बच्चों? 2 दिन तक ट्रिकी पर नजर रखी उसने। किसने रखी थी बच्चों? मिस्टर हैरियट ने। क्या थी बच्चों? 2 दिन तक ट्रिकी पे उसने नजर रखी। किसने रखी? हैरियट ने। अब भाई क्या होता है? देखो बच्चों यहां से क्या होता है, अगर तुम्हें याद हो तो यहां से क्या हुआ है सोचो, एंड 2 डेज, 2 डेज, ठीक है, और देखो बच्चों, ठीक है, उसके बाद द थर्ड इज द थर्ड इज क्या हुआ बच्चों? ट्रिकी। तीसरे दिन ट्रिकी क्या करने लगा? ट्रिकी लुक्ड, देखा, लुक्ड हिज क्या बच्चों? सराउंडिंग्स, यानी कि ट्रिकी ने अपने आसपास देखा, किसे? किसे बच्चों? डॉग्स को। यानी कि किसे देखा बच्चों? ट्रिकी ने अपने आसपास की चीजों को देखा, डॉग्स को देखा, एंड क्या करते हैं वो? क्या करते हैं? दे ईट द फूड, या मील बोल सकते हो, या बोल सकते हो क्या बच्चों? मील। वो क्या करते हैं? वो खाना खा रहे थे। ये किसने देखा? ट्रिकी ने देखा तीसरे दिन। और भाई उसकी क्या लालसा हुई? उसने भाई क्या किया? और बच्चों क्या हुआ? और एंड एंड ही एंड ही लैकिंग एंड ही लैकिंग क्या? बाउल, एंड ही लैकिंग द बाउल, कितनी बार बच्चों? 1 and 2, 1 and 2 टाइम। कितनी बार बच्चों? उसने क्या किया भाई? बाउल को चाटा, 1-2 बार चाटा, और फिर क्या कर दिया? उसे छोड़ दिया, मतलब इतना बड़ा बोली। ठीक है बच्चों, ये चीज हुआ। भाई यहां से आगे अब बात करते हैं, ये तो इसके बीच में मैटर, यानी कि सर हमें तो लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है भाई, लॉन्ग लॉन्ग लिखना है, तो बीच में थ्योरी बनाओ। अब तो कहो सर इसमें आपने इतनी चीज क्यों लिखाई है? ठीक है सर, ये तो आपने वाली चीज है, वहां पे जो गया वो चीज हुई है। बेटा जब तो आप लॉन्ग लिखोगे ना, तो लॉन्ग में आप ये तो लिख दोगे कि वहां पे गया, उसने सीधा ये काम कर दिया। नहीं बेटा, लॉन्ग आपको करना है तो कम से कम लॉन्ग आता है बेटा 80 से 100 वर्ड का। ठीक है ना, समझना। और लॉन्ग आता है 80 से 100 वर्ड का। अब भाई 80 से 100 वर्ड में तो 2-4 लाइन लिख दोगे, तो भाई बेटा उसके लिए आपको पैटर्न बनाना पड़ेगा खुद से। तो वही चीज सर मैं कर रहा हूँ, वही चीज मैं कर रहा हूँ, पैटर्न मैं खुद बना रहा हूँ सर। ये चीज अब तुम रटो थोड़ी ना चीज खुद से बना। भाई तुमने पढ़ा है वहाँ पे क्या हुआ, तो उस चीज में गया हो ऐसी चीज लिखते जाओ सीधा सीधा। और देन उसका क्या होता है बच्चों? ठीक है बच्चों, अब देखो, तो यहाँ से क्या हो गया सर? यहाँ से क्या लिख सकते हैं सर इसमें? अब देखो बच्चों फिर क्या होता है, देखो बच्चों, हाँ, आफ्टर सम टाइम, एंड आफ्टर सम टाइम 2 डजन, 2 डजन क्या बच्चों? एग। आफ्टर सम टाइम 2 डजन एग्स क्या आने लगे? बिकम, या केम बोल सकते हो, केम, केम आने लगे। किसके लिए? फॉर ट्रिकी के लिए। और कुछ समय बाद ट्रिकी के लिए क्या आने लगे? 2 डजन के लिए आने लगे। एंड क्या आने लगी? एंड वाइन आने लगी। वाइन किसके लिए? टू बिल्ड हिम, उसे क्या बच्चों? स्ट्रॉन्ग, यानी कि उसे मजबूत बनाने के लिए क्या आने लगी? 2 डजन के आने लगे, और ब्रांडी आने लगी। और भाई क्या हुआ? और ब्रांडी आई थी, सॉरी ये तो वाइन है, ब्रांडी भी आई थी, ये नहीं है, लेकिन उसे खाको रहा था, उसे खाको रहा था बच्चों हैरी और उसके साथी। यहाँ लिखने की जरूरत है सर? आप लिख सकते हो, आप बड़ा करना चाहो तो, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ लिखना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो इसमें ऐड कर सकते हो चीजों को, लेकिन मैं लिखता हूँ। अब यहाँ पे सीधे पॉइंट याद करते हैं, जो पॉइंट ख्याल है हमारा। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो पॉइंट याद है उसे लिखते हैं और बात को खत्म करते हैं सीधा। एंड बच्चों क्या होता है? और फाइनली, अब बच्चों लिख सकते हो क्या? फाइनली आ फोर्थ नाइट, आ फोर्थ नाइट, और एक आ फोर्थ नाइट मतलब क्या होता है? एक पखवाड़ा। आ फोर्थ नाइट अ लिटिल डॉग, अ लिटिल लेथे, यानी कि एक आलसी, एक जगदूदा क्या होता है बच्चों? अ लिटिल लेथे डॉग, किसमें चेंज हो गया? डॉग चेंज किसमें बच्चों? चेंज इनटू अ हार्ड मसल्ड एनिमल, यानी क्या हो गया बच्चों? फाइनली फोर्थ नाइट, एक पखवाड़े के बाद, अ लिटिल लेथे डॉग, अ लिटिल लेथे डॉग चेंज इनटू किसमें बच्चों? चेंज इनटू, चेंज इनटू किसमें? हार्ड मसल्ड एनिमल, यानी कि एनिमल्स, यानी कि क्या हो गया बच्चों? हार्ड मसल एनिमल चेंज हो गया। भाई अब मैं पूछता हूँ सर, इसमें कुछ बना के लिखा? सर सब चीजें बना के तो लिखी है सर, किताब की कुछ चीजें आपको दिख रहा है सर? क्या है, किताब का हमने हमने थ्योरी पढ़ रखी है, और थ्योरी की अगर मैं मानता हूँ आपको इसकी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज किसकी है बच्चों? हल्की सी नॉलेज होनी चाहिए आपको, ग्रामर की ज्यादा नहीं, बस आपको इसे बताओ कि कहाँ पर क्या यूज होना है। और देखो बच्चों, अब भाई, और बशर्ते आपको क्या, आपको हिंदी पता हो चैप्टर की, तो आप, मैं मानता हूँ कि यू ऑलवेज मेक क्वेश्चन द गिव द आंसर। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब भाई आगे पढ़ेंगे, तो भाई
अब क्वेश्चन कह रहा है, देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाई डज मिसेस पंपरे थिंक द डॉग्स रिकवर द, ओहो हो, यहाँ पे गलती है भाई, एक सेकंड रुको, अभी सी करते हैं। एक्टिंग में थोड़ी मिस्टेक, किससे बचो, ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। हाँ देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाई डज मिसेस पंपरे थिंक द डॉग रिकवर अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। क्वेश्चन पूछा गया है कि मिसेस पंपरे ऐसा क्यों सोचती थी कि भाई ये जो ट्रिकी है वो मिसेस अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी के दौरान सही ठीक हुआ है। बच्चों ये ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बिल्कुल इजी देना, बिल्कुल इजी देना क्यों है सर, इसलिए देना है क्योंकि उसे पता ही नहीं था, उसके अंदर इतना दिमाग था ही नहीं कि हमें क्या करना चाहिए वास्तव में। भाई उसने तो कुछ किया ही नहीं था, उसने क्या किया था भाई, उसने उसका खाना बंद किया था, लेकिन वो क्या, उसे जरूरत से ज्यादा चीजें खिला रही थी। ट्रिकी कैसा था, ट्रिकी लालची इंसान था, यानी कि वो खाना खाता था, उसके बाद भी उसे भूख अगर दे दिया जाए तब भी खाता था, और इसी कंडीशन की वजह से उसकी ये हालत हुई थी। भाई इसमें मैं मानता हूँ कि इसका आंसर तुम खुद दे सकते हो, क्योंकि सर इसमें कुछ है ही नहीं। सर क्या है सर, वो क्यों ऐसे मानती थी सर, क्यों इसलिए मानती थी क्योंकि भाई उसने ट्रिकी को रिकवर किया था, और ये सोचती थी क्योंकि भाई, क्योंकि उन्हें लगता था कि ट्रिकी कुपोषण का शिकार हो गया है, किसका, कुपोषण का। इसलिए उन्हें लगता था कि ट्रिकी को अगर मैं किसी हॉस्पिटल में भेजूंगा तो वहां पर उसे अच्छी डाइट दे दी जाएगी और उसके दौरान वो ठीक हो जाएगा। इस तरह से ट्रिकी अपने कौन मानती थी, मिसेस बम्परे मानती थी। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन देख रहे हैं, आगे कह रहा है कि व्हाट थिंग्स डड ट्रिकी लव ईट। देखो बच्चों क्वेश्चन आ गया, नहीं आ गया, लव ईट है, ट्रिकी को क्या पसंद था भाई, अभी लिखा था क्या पसंद था बच्चों, ट्रिकी लव्ड किसे, क्या बच्चों, ट्रिकी लव्ड ईट, ईट क्या बच्चों, लव्ड ईट क्या, चॉकलेट, चॉकलेट, केक, एंड क्या बच्चों, एंड क्या था, आइसक्रीम, आइसक्रीम ये क्या थी, दिस आइटम, या दिस आइटम्स बोल सकते हो, क्या थी बच्चों, क्या थी उसकी, इसकी फेवरेट थी, उसकी फेवरेट थी, उसकी क्या थी बच्चों, उसकी ये चीजें फेवरेट थी, यानी कि उसकी ये चीजें फेवरेट थी, क्या थी बच्चों, चॉकलेट फेवरेट थी उसकी, यानी कि चॉकलेट, चॉकलेट थी उसकी फेवरेट, केक था, एंड सर क्या थी, आइसक्रीम, यानी कि तीन चीजें उसकी फेवरेट थी भाई। ठीक है, यहां से अगर आपको समस्या नहीं रही होगी भाई, अब इसका आंसर नहीं दे पाओगे तुम। अब देखो मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई ट्रिकी अपन को ट्रिकी कैसा था, देखो बच्चों एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्या बच्चों एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट डिड द व्हाट डिड द ऑथर व्हाट डिड द ऑथर डिस्क्राइब द ट्रिकी, यानी कि देखो बच्चों क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, शॉर्ट में बनेगा आपको, बनेगा तो, लेकिन अदरवाइज नहीं है, लेकिन बनेगा शॉर्ट में बनेगा। ठीक है बच्चों, यानी कि देखो कहता है व्हाट डिड द ऑथर डिस्क्राइब द ट्रिकी, ऑथर ने ट्रिकी का वर्णन किस प्रकार किया, भाई कैसे किया था, अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में कैसे किया था, देखो शॉर्ट में मैं लिखा था, थोड़ा लेंथी तुम समझ लेना। तो देखो मिस्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट क्या किया, व्हेन शी व्हेन ही शो द ट्रिकी, ट्रिकी कहां पर, विद विद हिज, किसके साथ, मिस्ट्रेस के साथ, मिस्ट्रेस कहां पर बच्चों, इन द स्ट्रीट, यानी कि स्ट्रीट यानी कि गली में, अगर याद हो तो जब उसने गली में देखा था कैसे ट्रिकी को अपनी मालकिन के साथ, तो उसे कैसा लगा था कि सी, क्या बच्चों अगर आपको याद हो, ही ही लुक्ड ही लुक्ड लाइक ही लुक्ड लाइक अ ब्लोटेड ही लुक्ड लाइक अ ब्लोटेड, यानी कि फूला हुआ गेड़ा, ब्लोटेड, ही लुक्ड लाइक अ ब्लोटेड सुसेज, सु सुसेज सुसेज विद विद अ लेग ईच ईच कॉर्नर, कॉर्नर यानी कैसे था बच्चों, लाइक अ ब्लोटेड सुसेज विद द लेग ईच कॉर्नर, यानी कि एक कोने से आता हुआ गेड़ा, इसके चार पैर होते हैं खाली, ऐसा लग रहा था। कौन लग रहा था, ट्रिकी लगा था। किसने कहा था ये बात, ये कही थी मिस्टर हैरियट ने, कब, जब ट्रिकी को उसने पहली बार मालकिन को गली के साथ देखा था, मालकिन के साथ उसके ट्रिकी को। ठीक है बच्चों, तो मैं मानता हूं बच्चों भाई इस चैप्टर में आपको इन चीजों का याद रखना, और इससे अलग पेपर में क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा, जो भी क्वेश्चन बनेगा इन चीजों से ही बनेगा। ठीक है, इससे अलग कुछ नहीं बनेगा, इन चीजों में से ही बनेगा। अगर यहाँ पे कुछ और लगा दे तो फिर कैसे बनेगा भाई, उसके लिए आपको बनाना है इसी तरह से। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, और मेरे हिसाब से चैप्टर इतना फिनिश हो गया है भाई। वीडियो मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, खुश रहो।